आइए मेरे साथ निकालेंगे गिनती 23। यहाँ पे लिखा, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इजराइल पर भाभी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इजराइल के विषय में अब मैं यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। आमीन। जिस समाज से जहां से निकल करके आए, वहां पे एक चीज सबसे डेंजरस चीज है, वो है जादू टोना। और आज विश्वासी लोग भी इस अंधविश्वास में कई बार जीते हैं, डरते हैं। मैंने विश्वासियों को देखा है कि प्रेयर करना, मेरी लड़की को बुरी नजर लग गई, मेरे बच्चे को बुरी नजर लग गई, किसी ने कुछ कर लिया, आप प्रार्थना करना, हमारे कपड़े चोरी हो गए, हमने कपड़े डाले थे तो उन पे खून डाला है, या कोई कहते हैं कि कोई भगत था वहां से गुजरा, मेरी अपने दूर नहीं गई। बहुत सारी चीजें आप सब लोग जानते हैं ना। यहाँ पे जितने बैठे कुछ ना कुछ आपके जीवन में अंधविश्वास है। यहाँ पे लिखा गिनती 23 में, हम कौन है? अब्राहम की संतान। वैसे हम अन्य जाति लोग हैं, अब्राहम की जो असली संतान है वो यहूदी है, लेकिन बाइबल में लिखा कि अब्राहम में सारी जातियां आशीषें पाएंगी। आमीन। जो परमेश्वर ने आशीष अब्राहम को दी, वो आशीष आपको हम सबको वही आशीष मिलती है। जो वादा परमेश्वर ने अब्राहम से किया वो याकूब से किया, हम याकूब वंशी है। हालेलुया। संसार के लोगों के जीवन में जादू टोना, अंधविश्वास, दिशाएं, बहुत सारी चीजें होती है। बिजली रास्ता काटे, कोई चीख मारे, इस दिन वो ना खरीदना, वो ना, बहुत सारे अंधविश्वास के होते हैं। लेकिन जो हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारी जिंदगी में अंधविश्वास नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए? हमें एक चीज पता होनी चाहिए। तो बाइबल में लिखा है कि हम जो याकूब वंशी है, हम जो परमेश्वर की संतान है, हम पे कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र, हम पे कोई कार्य नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई भी जादू टोना हम पे असर नहीं करेगा। कोई यीशु के लोगों को भेज सकता है। हमारे चारों ओर यीशु ने अपने लोगों का बाड़ा लगाया। क्या मुर्गे, क्या सुअर के लोगों में इतनी ताकत है जो उस बाड़े को तोड़ सकती? बताइए। संसार के लोग बलियां देते हैं। गाय की बलियां, मुर्गे की, सुअर की, बकरे की, ये सारी बलियां देते हैं किसी के नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को मारने के लिए, अंधविश्वास बढ़ाने के लिए, उनकी तरफ की उन्नति हो, ताकि दूसरों का क्या हो जाए? नुकसान हो जाए। वो बलिया भेंट चढ़ाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्यों अटैक होते हैं? बीमारियां रिवर्स हो जाती हैं, दुष्ट आत्मा रिवर्स हो जाती है, प्रॉब्लम्स, सारे लॉस फिर से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जिन जादू टोनों के द्वारा आप गिराए गए थे, आपके दुश्मन ने जादू टोने, तंत्र मंत्र करके, टोटके कर करके आपको बीमारी में डाला, आपको लॉस में डाला। बहुत से लोग तो मर भी जाते हैं। लेकिन जब आप प्रभु में आए, प्रभु ने आपको क्या किया इस वचन के द्वारा कि याकूब के वंश पर कोई मंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि हम विश्वासी लोग, परमेश्वर के लोग हैं, हम पे कोई जादू टोना असर नहीं करता। अगर आप जादू टोने के ऊपर से चलेंगे, असर ही नहीं करेगा। जादू टोना क्या होता है? एक तांत्रिक एक बंद कमरे में बैठ करके वो शब्द बोलता है। यशायाह में लिखा, मैं तुम्हारे मुंह से पल का सृजन आरूं। इस मुंह से हम जो बोलेंगे वो होगा। उत्पत्ति में क्या किया परमेश्वर है? उसने बोला, क्या बोला? उजियाला हो, उजियाला होगा। वैसे ही जो आप मुंह से बोलोगे वो होगा। और अंधकार के जो लोग होते हैं, भगत तांत्रिक होते हैं, टोने टोटके करने वाले, वो क्या करते हैं? नींबू पे, किसी चीज पे वो शब्द बोलते हैं, अपना मंत्र फूकते हैं, और उस मंत्र के द्वारा वो भेजते हैं और दुष्ट आत्मा चली आती है, वहां पे जाती है। रात को जब मस्त आप सोए होते हैं, गहरी नींद में बिना प्रार्थना करे, शाम को तो पैग लगा के भाई लोग बैठे हैं पीछे, मुझे पता कौन कौन पीते हैं, छुपाने की जरूरत नहीं है। प्रभु से देखो, मैंने हंस भी दी है,
शाम को पैग मार के पी के सो रहे हैं और रात को तंत्र मंत्र करने वाले भेज रहे, दुष्ट आत्मा आपके अंदर आ रही है, लॉस में चले गए, बीमारी में चले गए। जब बिना प्रार्थना करे, बिना प्रार्थना का जीवन, बिना प्रभु का जीवन, खाली जीवन में दुष्ट आत्मा आएंगी और आपको लॉस में डालेंगी, आप बीमारी में पड़ेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए हमें एक चीज याद रखनी है कि बाइबल में लिखा है डेली इन वचनों को बोला करो, प्रार्थना किया करो वचन बोल के। गिनती 23 में लिखा कि याकूब के वंश में कोई भी मंत्र, और प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजना, मुंह से जब बोलोगे और विश्वास करोगे वैसा ही हो। हालेलुया। मत्ती 16:17 में लिखा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह पाए जाए। जो प्रभु पर विश्वास करता है वो कह रहा है कि उसमें ये चिन्ह पाए जाएंगे। कौन कौन से चिन्ह पाए जाएंगे? नई भाषा बोलेंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, जहर पिएंगे तो कोई हानि ना होगी, बीमारों पे हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए लिखा है, पास्टरों के लिए नहीं लिखा है। ये कोई दुष्ट आत्मा निकालने का कोई गिफ्ट नहीं होता। बहुत से जैसे कहते मेरे पास वरदान है सिर्फ दुष्ट आत्मा निकाले, ये कोई गिफ्ट नहीं है। दुष्ट आत्मा विश्वास से निकलती है, आपकी पवित्रता से निकलती है। हालेलुया। अगर आपके अंदर विश्वास है, आपका जीवन पवित्र है, आप प्रार्थना करने वाले योद्धा है और वचन को फॉलो करने वाले, आप संगति करने वाले लोग हैं, परमेश्वर को प्रथम स्थान देने वाले और उसका आदर करने वाले, निरंतर उसके पीछे चलने वाले, अपना क्रूस उठा करके दुष्ट आत्मा आपके बोलने से पहले निकल जाए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए खाली इन्हें विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाए। बोले हमने अन्य भाषा बोलने हमें चिन्ह है, हम विश्वास में ठहर गए, नहीं, ये वाला विश्वास है। पहला यूहन्ना 4:4 निकालेंगे फटाफट मेरे साथ। पहला यूहन्ना 4:4 यहाँ पे लिखा है, ये बालकों तुम परमेश्वर की हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पे? वो कह रहा है कि तुम्हें जादू टोनों से, दुष्ट आत्माओं से, भूतों से डरने की आवश्यकता नहीं है। वो कह रहा, क्या कह रहा है? ये बालकों तुम परमेश्वर के हो। किसके? आप, हम सब लोग किसके हैं? बोलो सब लोग किसके हैं? परमेश्वर के। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और लिखा कि तुमने उस पर जय पाई है। किस पे? शैतान पर, जो संसार का ईश्वर है। और लिखा क्योंकि जो तुम में वह उससे जो संसार में बड़ा है। आमीन। जो हमारे अंदर है, प्रभु ने क्या बोला कि मैं तुम में बसोवर चला फिरा करूंगा, तुम मेरे लोगों के, मैं तुम्हारा परमेश्वर होगा। और लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। प्रभु बाहर नहीं रहता, प्रभु आपके हम सबके अंदर रहता है। और यहाँ पे लिखा है कि ये बालकों तुम परमेश्वर के हो, तुमने उस पर जय पाई है। लिखा कि जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे अंदर जो यीशु मसीह है, जो परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा है, वो उससे बड़ा है, जो इस संसार को गुमराह करने वाला, जो संसार को तबाह करने वाला, संसार को नाश करने वाला, संसार को दुख देने वाला, नरक ले जाने वाला, हालेलुया, लॉस पहुंचाने वाला, बीमारियां दिलवाने वाला, घर घर को बिगाड़ने वाला, पति पत्नी के बीच में लड़ाई करवाने वाला, वो कह रहा उससे वो बड़ा है जो तुम्हारे अंदर है। अब आप सोचिए, जब परमेश्वर हमारे अंदर है तो क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? फिर भी कि मुझे वहम हो रहा है कि उसने मुझे कुछ करवा दिया, या मेरी आगे से वो निकला, मेरे आंगन में नींबू पड़ा था, अरे फेंको करे या नींबू पानी बनाओ, है ना? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, विश्वास रखो। हालेलुया। कुछ भी नहीं होगा अगर आप विश्वास से चलेंगे, विश्वास में जिएंगे। बाइबल कहती है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास से जीवित रहेंगे हम। अगर आप प्रभु पर विश्वास करेंगे, उसके वचनों पर विश्वास करेंगे, कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा, कोई जादू टोना आपको छू नहीं सकता।
जादू टोने करने वाले स्पेशल डे में और रात को ही जादू टोना करते हैं, ऐसे समय में जब आप गहरी नींद में पड़े होते हैं और वो असर आपको जरूर होता है। क्यों? क्योंकि आप शरीर में ही सोते हैं। बाइबल कहती है कि आत्मा में जागृत रहो, आत्मा में जागो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। अगर प्रार्थना वाला जीवन है, सोने से पहले आपने दुआ करी, कोई जादू टोना नहीं आप पे लगेगा। अगर आप डेली प्रार्थना कर करके वो बाड़ा आपका मजबूत हो रहा है, कोई भी दुष्ट आत्मा में इतनी पावर नहीं है कि जो यीशु के लोगों के बारे को तोड़ करके आपके पास आ सके। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो कोई भी जादू टोना आपके अंदर नहीं घुस सकता। क्या वो मुर्गे के ब्लड में इतनी ताकत है? सोचिए, बकरे के लहू में इतनी ताकत है, कहीं को इतनी पावर है कि जो आपको लंगड़ा कर सके, या बहरा कर सके, या बांझ बना सके, या लॉस में डाले गरीब बना सके। एक नींबू में इतनी शक्ति नहीं होती है। मुर्गे और बकरे बछड़े के लहू में इतनी ताकत नहीं है जो किसी को अपने बस में कर ले, अगर आपका ईमान प्रभु यीशु मसीह पर है। हालेलुया। और लूका 10:19 में लिखा है कि देखो मैंने तुम्हें सांप बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। क्या दिया है? प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, सांप बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सामर्थ पर, जितनी भी उसकी ताकत है 3%। मिस्र में जब गए थे, मूसा जब लाठी लेके गया था इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, और मूसा ने 3 चमत्कार किए, तो वहां की जो तांत्रिक थे उन्होंने भी 3 चमत्कार किए, लेकिन 3 के आगे वो नहीं बढ़ पाए। तो उनकी जितनी भी पावर है ना, सामर्थ्य, वो कह रहे जितनी भी थोड़ी बहुत उसकी शक्ति है, लेकिन तुम्हें अधिकार दिया उसकी सारी सामर्थ्य पर। हालेलुया। कि हमारे मुंह में परमेश्वर ऐसी सामर्थ्य डालिए, आपको इतना सामर्थ्य, हम सबको इतना सामर्थ्य बनाया है कि एक डांट में दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के उस अनुग्रह के नीचे रहो और समझो कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है, उस अधिकार को दो। ये नहीं कि हर संडे खड़े होकर दुआ करो, अधिकार लेना समझो। हम उसके बेटे और बेटियां, राजदूत हैं, हम उसकी याजक है, पदधारी याजकों का समाज है, पवित्र प्रजा है। लिखा कि तुम मेरे लोगों द्वारा खरीदे हुए लोगों, अनमोल लोग है। और कहता है कि मेरी दृष्टि में तुम अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरे, खास लोग। क्या हमें उदास होने देगा? इब्रानियों की पत्री निकालेंगे मेरे साथ, इब्रानियों 1:14। वहां पे लिखा क्या है? सब सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं है? स्वर्गदूतों के बारे में लिखा है कि क्या वो सब सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं है? और जब भजन संहिता 91 के 11 में पढ़े, वो कह रहा कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आगे देगा कि वह तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करेगा, कि जहां जहां तू जाएगा वहां मार्ग परमेश्वर ने जो स्वर्गदूत आपके और हमारी सेफ्टी के लिए दिए हैं, तो कह रहा है कि वो सारे मार्गों में जहां भी आप जाओगे वो आपके साथ रहेंगे। वो खतरों से, इब्रानियों 1:14, भजन संहिता 91 का 11 आप घर जाके पढ़ सकते हैं। स्वर्गदूतों के बारे में लिखा, वो सेवा टहल करने वाली आत्मा जो विश्वासियों के लिए दी गई है, जो जादू टोनों से, खतरों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, दुखों से, एक्सीडेंट से, दुष्टों के दुश्मन के तीर से बचाती है। तो इसलिए अपनी पावर को, अपने अधिकार को लेना सीखें। और जो परमेश्वर ने हमें स्वर्गदूत दिए, लिखा वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं, बात किया करो उनसे। कहा करो कि ये मेरे पिता के दूतों, मैं बहुत बार प्रार्थना करती हूँ, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ, मेरे पिता के दूतों ये वाला काम करो, करके देखती हूँ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमारी सेफ्टी के लिए दिया है, हमारे काम के लिए दिए हैं सेवा टहल करने वाली आत्माएं। लेकिन वो तो अभी कहना मानेगी जब आप परमेश्वर का कहना मानेंगे। अगर आप प्रभु का कहना मानेंगे तो स्वर्गदूत आपका कहना क्यों मानेंगे? अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, वो आपकी रक्षा करने के लिए परमेश्वर इसलिए है। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 54 का 17 निकालेंगे मेरे साथ। यहाँ पे लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर
तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। आमीन। योबा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। योबा की यही वाणी है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है तुम मेरा कहना मानोगे, मेरे पीछे चलोगे, मेरे वचन का पालन करोगे, निरंतर मेरी उपस्थिति में बैठ करके मुझसे प्रार्थना करोगे। वो कह रहा है कि जितने भी हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल ना होगा। आमीन। चाहे वो मनुष्य आपके दुश्मन बन जाए, चाहे वो शत्रु जो आकाश में मिटाने वाली दुष्ट आत्मा, चाहे वो कितनी भी चाल चले, कितनी भी कोशिश करे आपको गिराने की, कितने भी आपके लिए तीर कमान तैयार करें, कितनी भी युक्तियां आपके बारे में वो करें, कितनी प्लानिंग करे, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा, एक भी तीर आप में न लगेगा, कोई निशाना नहीं लगेगा। सारी युक्तियों को वो फेल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहे कि चाहे मुद्दे ही होकर के लोग इकट्ठे होकर के जुलूस बना करके भी आपका सामना करने के लिए आए, वो कह रहा तुमसे भी तुम जीत जाओगे। आमीन। हालेलुया। जीत जाएंगे अगर आपका भरोसा प्रभु हो। कभी हताश और निराश नहीं होना। अभी जो समय चल रहा है बहुत कठिन समय चल रहा है। आज ऐसा समय चल रहा विरोध का कि आप तो अब चर्च जाते हैं, आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, आपने ये कर लिया, वो कर लिया। लोग ये नहीं देखते आज कि कितनों की अफीम, चरस, गांजा, कितनों का भांग छूटी। लोग ये नहीं देख रहे कि कितनों के घर जो बर्बाद थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन घरों को बनाया। कितनी ऐसी बहनें थी जो निकाली गई थी, त्यागी गई थी बच्चे न होने के कारण, परमेश्वर ने उनकी गोद को भरा। लोग ये नहीं समझते शैतान आज जो रावर है वो आपका विरोध के लिए खड़ा है। इसलिए इस समय अपने आप को तैयार करना है और तैयारी करनी है ऐसी कि अगर खुदा आज ही आ जाए हम उसके साथ जा सके। हालेलुया। इसलिए किसी विरोध से, किसी भी चीज से डर मत कर। सामना करने के लिए उसने अपने हजारों लाखों करोड़ों स्वर्गदूत दिए। वो कह रहा है चाहे पूरी सेना क्यों ना आपके विरुद्ध में छावनी डाले, चाहे पूरी पलटन क्यों ना आए, वो कह रहा है उनसे भी आप जीत जाओगे, अकेले जीत जाओ, चाहे गोलियत क्यों ना हो। हालेलुया। एक 18 साल के बच्चे ने ढेर कर दिया। परमेश्वर कह रहा उन सबसे महान और बढ़कर आप लोग हैं। जकरिया 2:8 में लेगा जो तुम्हें छूता है वो उसकी आंख की पुतली को छूता है। आमीन। क्या लिखा है? जो तुम्हें छूता है वो किसको छूता है? परमेश्वर की आंख की पुतली को। आंख की पुतली को कोई नहीं छू सकता। इतना प्रेम परमेश्वर करता है, इतने प्यारे परमेश्वर को आप हम सब लोग। अगर कोई आपको टच भी करेगा तो परमेश्वर उसे छूनेगा नहीं। हालांकि हम धमकी नहीं देते किसी को, वो कहता है तुम माफ करो। जैसा पिता ने हमें माफ किया हमें उन्हें माफ करना। हमें तो माफ करेंगे, उसकी थोड़ी गारंटी वो माफ करेंगे। उसने ये थोड़ी बोला मैं भी माफ करूंगा, उसने बोला तुम माफ करना। वो कह रहा मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। हालेलुया। कह रहा बदला मत लेना, बदला लेना तुम्हारा नहीं मेरा काम है। आमीन। इसलिए चाहे वो कोई भी हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, चाहे कोई सा भी दल हो, हमें किसी से लड़ना नहीं है, बदला नहीं लेना, हमें किसी से दुश्मनी नहीं रखनी, क्योंकि हमारी लड़ाई लड़ने वाला कौन है? सेनाओं का यहोवा है। मीका में अगर आप पढ़ेंगे 5:12 में, वहां में लिखा है मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुमसे टोने आगे को ना रहेंगे। आमीन। यानी कहा कि मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुम में टोने, वो टोने टूट के तांत्रिक वो तुम्हारे बीच में कभी रहने न पाएंगे। इसलिए आज के बाद ना जादू से, ना तंत्र से, ना मंत्र से, ना दुष्ट आत्माओं से किसी से मत डरना। अगर डरना है तो परमेश्वर से डरना है। हालेलुया। सजदा करना है अपने परमेश्वर को करो, सर झुकाना अपने प्रभु के आगे झुकाना, उसी का तन मन से उसके पीछे बोलो, तब वो बड़ी आशीष आपके लिए देगा। हालेलुया। हालेलुया। आज में एक वचन मेरे साथ निकालेंगे 2 राजा 19 का
28 लिखा है 19 लिखा है, इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है और तेरे अभिमान की ये बातें मेरे कानों में पड़ी है। मैं तेरी नाक में अपनी नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपना लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी से मैं तुझे लौटा दूंगा। आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुने क्या लिखा है, मैं तेरी नाक में अपनी नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपनी लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा। हालेलुया। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जिधर से आया है। अगर आप प्रार्थना करने वाले योद्धा है, अगर आप यीशु मसीह की ये बात को फॉलो करते इस वचन की जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। अगर आप पतरस की बात मानने वाले, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तो कह रहा कि मैं उसकी नाक में नकेल डाल के और उसके मुंह में अपनी लगाम लगा करके जिस मार्ग से आए उसी मार्ग से उसे वापस भेजो। उल्टे पैर भागना पड़ेगा, उल्टा उसी घर में चला जाएगा जो आपके लिए गड्ढा खोदेगा वो उसमें खुद गिरेगा। हालेलुया। चाहे वो विश्वासी हो गैर विश्वासी हो, जो भी गड्ढा खोदेगा वो उसमें खुद गिरेगा। आपके लिए गड्ढा खोदेगा लेकिन गिरेगा वो, क्योंकि प्रभु ने बोला है मैं अपनी उसके नाक में नकेल डाल के और उसके मुंह में अपनी लगाम लगा करके उसे उसी मार्ग से वापस भेजूंगा जहां से वो आया है। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने बता दिया तुम्हारे घर में ये, चलो जी वो भगत के पास, और फिर लड़ाई झगड़े शुरू, तूने किया, मेरे कपड़े चुराए, ये हुआ। कुछ भी नहीं, प्रभु पर भरोसा रखो, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। इसलिए प्रभु पर विश्वास रखें, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी करने नहीं। आइए सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं, वो आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा। सब लोग अपनी आंखों को बंद करते हैं। ओ पवित्र आत्मा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सब लोग स्तुति करेंगे। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। बरकत मुझे तू दे, मेरी हदें बना, बरकत मुझे तू दे, मेरी हदें बना, तेरा हाथ है खुदा, मेरे सर पे हो सदा, तेरा हाथ है खुदा। सब लोग मेरे सर पे हो सदा, तेरा हाथ है खुदा, मेरे सर पे हो सदा, तेरा हाथ है खुदा, मेरे सर पे हो सदा। यावेज़ की दुआ तूने सुनी खुदा, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन जरा। यावेज़ की दुआ तूने सुनी खुदा। सब लोग आपकी भी सुनेगा परमेश्वर आज। मेरी भी सुन, मेरी भी
धन्यवाद खुदा। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जिस तरह की दुआ सुनी उस तरह खाना बनने खाना मगारा पापा तेरे ओ रामा तेरे शिप ना मगारी मेरे में तेरे मसंता रे भलो बसका ओ सिंगारा पापा रे में शोखा ना मगारी भी मेरी में सुंदरा यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। तूने प्रभु हन्ना की दुआ सुनी प्रभु, तूने याबेस की दुआ सुनी, तूने डेनियल की दुआ सुनी प्रभु, तूने शद्रक मेशक की दुआ सुनी और आज यहाँ पे बैठे जो तेरी उपस्थिति में खड़े प्रभु आज तू एक एक की दुआ सुनेगा प्रभु। मैं नहीं जानती प्रभु इनकी क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, और तू भली मन की जानता प्रभु, तुझसे कोई दुख नहीं छुपे मेरे पिता। आज यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ यहाँ पे हर एक दुर्बलता को, हर एक बीमारी को, हर एक लाचारी को, हर एक दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से काट ले, छोड़ के जाने पाए। हर बुराई की आत्मा, पाप की आत्मा, श्राप की आत्मा, हर एक बंधन, चालू होने के बंधन, हर एक टोटे के यीशु मसीह के नाम से काट जाने पाए। माइग्रेन, ट्यूमर, सिस्ट, कैंसर यीशु मसीह के नाम से जड़ से उखड़ जाए। हर बीमारी, हर एक मर्द आज यीशु के नाम में दूर रहे। वो पवित्र आत्मा आपका चंगाई का सामर्थ चाहती हूँ, एक एक का प्रभु आपका सामर्थ रिलीज होने पाए, एक एक पर तेरा अभिषेक यहाँ पे बहने पाए प्रभु जी, एक एक पर तेरा अनुग्रह दिया चाहते हैं। वो पवित्र आत्मा आप सहायता करें प्रभु जी, इसलिए भक्त प्रभु तेरे दिया चाहते हैं। खुदा आप तो सब कुछ कर सकता, तेरे में कुछ भी करते नहीं है। सामर्थ्य दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर वो पिता एक एक को प्रभु में तेरे हाथों में सौंपती हूँ। पिता जाने में आप सहायता मदद करें प्रभु जी। ओ प्रभु जी हम भी जिस काम से अभी जा रहे हैं खुदा बाप हमारी सहायता मदद करना मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु तो अनुग्रह दिया करना प्रभु, वहाँ पे प्रभु हम शामिल होने पाए प्रभु और तेरी बड़ी महिमा होने पाए मेरे परमेश्वर का। जिस कार्य के लिए प्रभु हम लोग जा रहे प्रभु, तो प्रभु उस कार्य को पूरा करना और अपनी महिमा करना। खुदा बाप मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हुए सारी आदर महिमा आपको देती हूँ यीशु के नाम में पिता से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। कि हमारे पिता जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रतिदिन को रोटी खाए, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराध को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और महिमा सदा की, आमीन। परम पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सेवा यीशु मसीह के आने तक सब विश्वासियों के साथ बनी रहे, आमीन। हालेलुया।